सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो आज अपन बात करेंगे एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। अपना पेपर नंबर 3 की बात कर लेते हैं फाइनल ईयर का। जीन्स एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है। इससे पहले अपन 2 पेपर्स की बात कर चुके हैं, तो तीसरा पेपर बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम का पैटर्न जो होता है पेपर का वो तो आपको पता होगा, क्योंकि जो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। वैसे बोले तो 10 क्वेश्चन आगे, क्योंकि अथवा वगैरह में आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो अपना रहता है शॉर्ट नोट का। उसके अंदर 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 20 नंबर का तो वो क्वेश्चन हो गया। फिर जो क्वेश्चन सेकंड और जो क्वेश्चन नंबर 3 रहता है अपना, उसके अंदर क्या सिस्टम रहता है कि उसके अंदर शॉर्ट नोट आते हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके। ये सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर रहता है। एंड जो फोर्थ एंड जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन रहता है उसमें 90% चांस रहता है कि एक सिंगल क्वेश्चन आता है जो पूरे 20 नंबर का रहता है। कई बार उसके अंदर भी 2 ऑप्शन दे देते हैं, लास्ट 2 ऑप्शन तक आ सकते हैं ए एंड बी के रूप में। देखिए, तो आज अपन बात करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि हर बार ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हर बार कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चन को अपन देखेंगे और इसमें से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का अपना जो रिकॉर्ड है वो आप सबको पता होगा। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे मेरे, कि लास्ट ईयर जब आप प्रीवियस पढ़ के फाइनल में आए उस टाइम, तो देखिए आप यहां सिर्फ इनको देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनके जो नोट्स हैं, या अपन जो बोले जो ये जो अपना पेपर नंबर 3 है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन, इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शॉर्ट नोट की बात कर लेते हैं। थोड़े से देख लेते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट नोट है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है। व्हाट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आता है स्टेम सेल्स क्या होती है। स्टेम सेल के जो टाइप्स है, जैसे टोटीपोटेंट हो गया, प्लूरीपोटेंट हो गया, मल्टीपोटेंट हो गया, इनमें से अब देखिए, अब टाइप्स आ गए ना, अब इनमें से या तो डायरेक्ट सिंगल ही एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट क्या होता है, मल्टीपोटेंट। अब जब ये ऐसे क्वेश्चन है, इनके अंदर यदि आप इनका भी शॉर्ट नोट आ जाता है, बड़े क्वेश्चन है इनके अंदर छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, अब उन पॉइंट में से एक क्वेश्चन उठा के वहां रख देंगे। तो ये वहीं से उठाए गए क्वेश्चन है कि बड़े क्वेश्चन आप इनको पढ़ लोगे, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो इन्हीं से बनने वाले छोटे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिएशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होती है, व्हाट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। फिर आ जाता है स्केलेटन मसल्स रीजनरेशन आखिरकार होता क्या है। फिर आ जाता है प्रोक्सीमेट टिश्यू इंटरेक्शन क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, क्लीवेज क्या होते हैं एंड क्लीवेज के टाइप्स क्या है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द क्लीवेज। ये आपको बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी। शॉर्ट नोट में इसलिए आ सकता है क्योंकि क्लीवेज के जो टाइप्स है उनमें से एक टाइप आपको उठा के दे देगा कि इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरह से ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जर्म सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी डिटर्मिनेशन क्या होता है, कि जर्म सेल डिटर्मिनेशन आखिरकार होता क्या है। ओके, ये तो बात कर ली अपन ने शॉर्ट नोट क्वेश्चन की। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यूज ऑफ स्टेम सेल्स एंड रीजनरेटिव थेरेपी। रीजनरेटिव जो थेरेपी होती है उसमें स्टेम सेल्स का क्या योगदान रहता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन मेमल्स के अंदर, आपको क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है होमोबॉक्स कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स के अंदर। होमोबॉक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। गैस्ट्रुलेशन आपको एक्सप्लेन करना है किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। फिर आ जाता है होमोपोटिक स्टेम सेल्स क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। फिर आ जाता है डेवलपमेंट, आपको बताना है अर्ली वर्टिब्रेट्स के अंदर डेवलपमेंट को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है आपको जेनेटिक एक्सिस आपको एक्सप्लेन करना है, स्पेसिएशन जेनेटिक्स ऑफ एक्सिस स्पेसिफिकेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है मेल फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इफेक्ट नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है, इसको क्या करना है, वही आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है टेट्रापोड के अंदर लिम्ब डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं
कि ये जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए अपन बोल सकते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की हो, या अपन बोल सकते हैं कि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। उनके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छे से आप इनको पढ़ लीजिए, आप 100% आप पास हो जाओगे, जो पास होना चाहते हैं उनके लिए। अब जो है, जो बहुत ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि उन्होंने जब जो भी कुछ है वो उन्होंने पढ़ लिया है। अब उनको क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन आप यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए आपका एग्जाम पेपर है, अब आप इसको बिना पढ़े हुए आप इसको हल कीजिए, तब आपको पता चलेगा। शॉर्ट नोट भी कहीं से आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि देखिए, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी के 3-4 साल के जो पेपर होते हैं ना, उनके अंदर जो पैटर्न होता है ना, उसको फॉलो करना होता है। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि इस बार कौन सा क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता है, तो वहीं से उनको क्या किया, इन क्वेश्चन को उठाया गया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस पेपर का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपना पेपर नंबर 4। थैंक यू।